नमस्कार दोस्तों, डियर एन के सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं पर्यावरण के क्वेश्चन जो कि वर्ग 3 में काम आएंगे। आपका टॉपिक है भोजन की आवश्यकता एवं घटक, जैसे आपके होते हैं वसा, प्रोटीन और विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। आपके पास 30 या 40 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, विकल्प क्वेश्चन है। चलिए, पहला क्वेश्चन है भोजन की आवश्यकता। इस टॉपिक से अपन को लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं। भोजन के अवयव कौन कौन से होते हैं? पहला है आपका शर्करा, दूसरा वसा, तीसरा जल, चौथा ये सभी। तो देखिए, भोजन के अवयव क्या है? शर्करा भी है, वसा भी है, जल भी है। तो इसमें क्या है? तीनों आ जाएंगे, तो ये सभी है इसका। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है मनुष्य के द्वारा भोजन क्यों ग्रहण किया जाता है? ठीक है, भोजन हम क्यों खाते हैं? वृद्धि के लिए, विभिन्न अंगों की मरम्मत के लिए, जीवन क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा। देखिए, भोजन से हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है, हमारे अंगों की मरम्मत भी हो जाती है भोजन से, और भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि भी होती है। ठीक है, तो ये तीनों है इसमें। क्या है? तो उपरोक्त सभी है इसमें। ठीक है, भोजन हम इसलिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य ऊर्जा के द्वारा कौन सा कार्य करता है? मनुष्य ऊर्जा के द्वारा क्या करता है? जब हमें ऊर्जा प्राप्त हुई, देखो, चलता है, चलना, सांस लेना, क्रियाशीलता में वृद्धि और ये सभी। देखिए, सांस लेते हैं हम और चलते भी हैं, जब हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और क्रियाशीलता भी होती है, क्रियाशीलता वृद्धि भी होती है, यानी कार्य करते हैं, उसकी क्षमता में वृद्धि आती है। ठीक है, तो ये इसमें भी ये सभी हैं तीनों। अगला क्वेश्चन है आपका भोजन के प्रमुख उद्देश्य हैं शरीर अथवा उसके अंगों को क्रिया करने की शक्ति देना और शरीर की रोगों की रक्षा करने की शक्ति देना। दूसरा ए व बी दोनों, तीसरा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, भोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जब हम भोजन खाते तो क्या होता है? अंगों की क्रिया में शक्ति आती है। ठीक है, और रोगों से रक्षा होती है, हम भोजन करते हैं। तो इसमें क्या है? ए व बी दोनों है, ये वाला टॉपिक। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है भोजन किन किन के लिए आवश्यक है? सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए, बृहत्काय जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए, उपरोक्त सभी। तो क्या है? भोजन सभी लोग करते हैं, सूक्ष्म जीव भी करते हैं, जंतु भी करते हैं, वनस्पति भी करते हैं, सब लोग भोजन करते हैं। भोजन के कारण ही हमारे शरीर चलता है। ठीक है, तो इनमें उपरोक्त सभी है। ठीक है, अगला छठवां क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में कौन सा तत्व अनुपस्थित है? यानी कार्बोहाइड्रेट में कौन सा तत्व नहीं होता जो नीचे दिए हैं? देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ये ऑक्सीजन भी होता है। क्या नहीं होता? नाइट्रोजन नहीं होता। तो इसमें नाइट्रोजन अनुपस्थित होता है कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, अब कौन से खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित होता है? अब इसमें बताना है जो ये खाद्य पदार्थ दिए हैं इनमें किस में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। तो पहला अनाज है, दूसरा आलू है, तीसरा दूध है, चौथा चावल है। देखिए, अनाज में भी कार्बोहाइड्रेट देता है, आलू में भी होता है और चावल में होता है। दूध में नहीं होता। दूध में क्या पाया जाता है? दूध में प्रोटीन होता है। दूध में प्रोटीन होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट अनुपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। 3 प्रकार के होते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, निम्न में से कौन मोनोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, गैलेक्टोज, ये सभी। तो तीनों ही मोनोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण है। ठीक है, ये सभी तीनों हैं, फ्रैक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, गैलेक्टोज भी है। अगला है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर को कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है कैलोरी में? तो कितनी? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे अधिक होती है? अनाज में, दाल में, गुड़ में, शक्कर में। तो इसका आपका क्या है? शक्कर है। शक्कर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट के कार्य हैं? कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है, वसा की बचत में सहायक है, उपरोक्त सभी। तो कार्बोहाइड्रेट से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के कार्य तीनों है, ऊर्जा प्रदान करना, कैल्शियम के अवशोषण में सहायक और वसा में बचत में सहायक। तो तीनों है, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी जो है आपका चौथा सही है। कौन सी कार्बोहाइड्रेट व्यक्ति के शरीर से व्यर्थ पदार्थ के विसर्जन में सहायक है? सेलुलोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज। ठीक है, तो शरीर से व्यर्थ पदार्थ विसर्जन कर देता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट आपको बताना है? तो सेलुलोज है। सेलुलोज जो कार्बोहाइड्रेट होता है यह व्यक्ति के शरीर से व्यर्थ पदार्थों को विसर्जित कर देता है। अब पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। अभी तक हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन का पहला क्वेश्चन है आपका 14वें नंबर का, शरीर में कौन से भाग प्रोटीन से निर्मित होते हैं? त्वचा, बाल, नाखून और ये सभी। ठीक है, तो प्रोटीन से निर्मित होते हैं। प्रोटीन से तो कौन? बाल, त्वचा और नाखून। तो क्या है? ये तीनों ही हैं, यानी ए सभी आ जाएगा आपका। तीनों क्या होते हैं? प्रोटीन से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो ए सभी वाला क्वेश्चन आपका सही है, ये विकल्प। अगला क्वेश्चन है शरीर के ऊतकों की मरम्मत में कौन सहायक होता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, प्रोटीन। तो इसमें आपका क्या है? प्रोटीन जो है वह शरीर के ऊतकों की मरम्मत में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर कितने अमीनो एसिड का बना होता है? 10, 15, 20, 25। तो इसका आपका सही क्या है? 20 है। मानव शरीर 20 अमीनो एसिड से बना होता है।
ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 17वां, प्रोटीन शरीर में किसके निर्माण में सहायक होते हैं? एंजाइम, एंटीबायोटिक, हीमोग्लोबिन, ये सभी। प्रोटीन शरीर के किसके निर्माण में सहायक होते हैं? तो प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम में भी होते हैं, एंटीबायोटिक में भी, हीमोग्लोबिन, ये सभी तीनों आ जाएंगे इसमें। क्या है? ये सभी क्या हो करते हैं? प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक है। निम्न में से क्या प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका? इसमें भी ये सभी है। तीनों ही आपको क्या होते हैं? प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है कि निम्न खाद्य पदार्थों में किसमें प्रोटीन नहीं होता है? ठीक है, आपका है मांस, मछली, आलू और दूध। तो इसमें क्या है? दूध में प्रोटीन होता है, मांस में प्रोटीन होता है, ये गलत लगा है। मछली में प्रोटीन होता है, इसका आंसर क्या है? आलू। आलू में प्रोटीन नहीं होता, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो आलू में क्या है? प्रोटीन नहीं होता। आलू वाला आपका सही है, ये गलत क्वेश्चन है। ठीक है, निम्न में से कौन से वनस्पति जन्य प्रोटीन के उदाहरण हैं जिसमें प्रोटीन होता है? वनस्पति। ठीक है, तो पहला सोयाबीन है, दूसरा सूखे मेवे है, तीसरा मूंगफली है, चौथा ये सभी। तो सूखे मेवे में प्रोटीन होता है, सोयाबीन में भी प्रोटीन होता है, मूंगफली में भी प्रोटीन होता है, अथवा इसका क्या है आंसर? ये सभी इसका आंसर सही है। ठीक है, निम्न में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे कम होती है? अनाज में, अंडा में, दालें में, ताज़ा दूध में। सबसे कम किस में होती है? देखिए, सब में होता है प्रोटीन, लेकिन सबसे कम किस में होता है? तो ताज़ा दूध में प्रोटीन सबसे कम होता है। ताज़ा दूध आपका सही है। यानी आपका प्रोटीन किस प्रकार से मनुष्य के लिए उपयोगी होता है? पहला, शरीर की क्षतिग्रस्त एवं रखरखाव के लिए उपयोगी, दूसरा शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोगी, तीसरा रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए, चौथा उपरोक्त सभी। तो प्रोटीन क्या करता है मनुष्य के शरीर में? शरीर की क्षतिपूर्ति, रखरखाव भी करता है, शरीर में ऊर्जा उत्पादन भी करता है, रोग निरोधक क्षमता भी उत्पन्न करता है, ये सभी है इसका टॉपिक। तीनों चीज करता है प्रोटीन। ठीक है, अगला है वसा के बारे में पढ़ना है, वसा के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है वसा के निर्माण में कौन सहायक नहीं है? वसा के निर्माण में कौन सहायक नहीं है, यानी वसा में क्या नहीं होता? फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। इन चार में बताना है कौन सा नहीं होता है। चलिए, हमारा टॉपिक है वसा के बारे में। पहला क्वेश्चन है वसा के निर्माण में कौन सहायक नहीं है? फास्फोरस, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो वसा में हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन होता है, किंतु फास्फोरस नहीं होता। तो इसका क्वेश्चन है फास्फोरस। ये जो विकल्प है आपका सही है। वसा के निर्माण में फास्फोरस नहीं होता है। 1 ग्राम वसा में व्यक्ति को कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम वसा में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी होती है? 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा किस प्रकार का यौगिक है? कार्बनिक, अम्लक, ये दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वसा क्या है? कार्बनिक प्रकार का यौगिक है। वसा क्या है? कार्बनिक यौगिक है। पहला आपका सही है, वसा कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अगला है बसीय अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6, 8 बसीय अम्ल। तो बसीय अम्ल आपके कितने प्रकार के होते हैं? आपने पढ़ा होगा 2 प्रकार के होते हैं बसीय अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किन वनस्पति स्रोतों से वसा की प्राप्ति होती है? मूंगफली से, नारियल से, सरसों से, ये सभी। वसा किस किस से प्राप्त होता है हमें बताएं। देखो, मूंगफली से भी वसा प्राप्त होता है, नारियल से भी प्राप्त होता है, सरसों से भी प्राप्त होता है, ये सभी। तो इसका क्या है? तीनों है। वसा यानी तेल प्रकार के होते हैं, तेल पदार्थ पढ़ते हैं ना। मूंगफली का भी तेल होता है, नारियल का भी तेल होता है, सरसों का भी तेल होता है। ठीक है, तो तीनों का होता है वसा, तीनों में। ठीक है, तो ये सभी आ जाएगा इसका, ये सभी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विटामिन के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है विटामिन के 28वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है कौन? A, C, D, E। तो आपका जो C विटामिन है यह वसा में घुलनशील नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर को लगभग कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है? हमारे शरीर को, तो हमारे शरीर को 10, 14, 12, 15 कितने विटामिनों की आवश्यकता होती है? हमारे शरीर को 15 विटामिनों की आवश्यकता होती है। विटामिन B2 के स्रोत क्या है? अंडे, मांस, पनीर, ये सभी आपको बताना है। विटामिन B2 के स्रोत क्या है जो नीचे दिए हैं? तो देखिए, अंडे में भी विटामिन B2 होता है, मांस में भी विटामिन B2 होता है, पनीर में भी होता है। तो क्या है इसके? ये सभी, यानी तीनों में होता है विटामिन B2। ठीक है, विटामिन C के मुख्य स्रोत कौन से हैं? आंवला, संतरा, अंगूर, ये सभी। तो देखिए, आंवले में भी विटामिन C होता है, संतरे में भी होता है, अंगूर में भी विटामिन C होता है। तो ये सभी इसका है, तीनों में होता है विटामिन C। अगला है किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन E। तो विटामिन B2 का नाम क्या है? रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। इसका आपका आंसर ये है, विटामिन B2। विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन रासायनिक नाम है। पढ़ेंगे खनिज के बारे में। खनिज का क्वेश्चन है पहला, जिसको हम 13 नंबर पर लिख रखा है। शरीर को कितने प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? शरीर को कितने प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो कितने? 15, 18, 20, 21 कितने हैं? तो आपका आंसर इसमें क्या है? 21 है।
21 खनिज लवणों की आवश्यकता होती है शरीर को। ठीक है, मनुष्य को क्लोरीन की प्राप्ति किस खाद्य पदार्थ से नहीं होती है? आपको बताना है क्लोरीन की प्राप्ति किस खाद्य पदार्थ से नहीं होती। मछली से, अनाज से, फल से, नमक भोज्य पदार्थ से। आपको बताना है किससे नहीं होती, तो क्या है, मछली से आपको क्लोरीन की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, मछली इसका आपका आंसर सही है। हड्डियों एवं दांतों के विकास हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? हड्डियों एवं दांतों के विकास हेतु किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो क्या है, कैल्शियम, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम। इसका क्या आंसर है? इसका आंसर कैल्शियम है। कैल्शियम जो है आप एक कैल्शियम में क्या होता है, हड्डियों एवं दांतों के विकास हेतु खनिज आवश्यक है कैल्शियम। ठीक है, अब आपका 36वां क्वेश्चन है, खनिज लवणों के प्रमुख स्रोत हैं अंडे, मांस, सब्जियां, उपरोक्त सभी। क्या है आप इसमें? तो खनिज लवण किस में होता है? मांस में खनिज लवण होता है, अंडे में भी होता है, सब्जियों में होता है, उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या है? उपरोक्त सभी है। तीनों में ही क्या होता है, खनिज लवण होते हैं। मैग्नीशियम का प्रमुख स्रोत कौन सा है? अंडा, दाल, दूध है, हरे पत्तेदार सब्जियां। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ठीक है, प्रमुख स्रोत तो हरी जो पत्तियां हैं इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, हरी पत्तियों में। ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरीन का प्रमुख स्रोत है, क्लोरीन किस में पाया जाता है? ठीक है, सब्जियों में, नमकीन भोज्य पदार्थ, दूध, अंडा। तो दूध अंडा में नहीं पाया जाता है, सब्जियों में भी नहीं पाया, किस में पाया जाता है? नमकीन भोज्य पदार्थ में क्लोरीन पाया जाता है। तो ये मैंने 38 क्वेश्चन आपके करवाए हैं। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल डियर एनके सर तथा बेल आइकन को प्रेस करें।